उन्होंने इतना बड़ा गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना लिया जिसके संयोजक वो चंद दिनों में ही बन जाएंगे। देखिए, जो ये घमंडिया गठबंधन है जी, उसके सबसे कमजोर नेता है आदरणीय नीतीश बाबू जी। बिहार की जनता एक एक चीज को जानती है। जो मिला है भाजपा की कृपा से मिला है, बाकी जो होना है 24 में पता चल जाएगा। तो कहाँ के कौन नेता सब कहाँ है, जो समझ में आता है तो ठेठ पूछते हैं कि सरकार अभी है ना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चाएं तो आप अक्सर सुनते होंगे। आज भी एक चर्चा हम आपके सामने लेकर के आए हैं। वैसे तो हम पूरी कहानी आपके सामने रखते ही हैं अलग अलग माध्यमों पर, चाहे वो भारत लाइव हो, पंचनामा हो या फिर भोजपुरी का वो चैनल कूटा ठोक हो। लेकिन आज हम कुछ विशेष लेकर के आए हैं और ये विशेष इसलिए है कि 24 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने सोचने का, सुनने का, समझने का और बदलाव का एक नया नज़रिया पेश किया है। और ये सब कुछ संभव हुआ है नीतीश जी के कारण। नीतीश जी 15 अगस्त का झंडोत्तोलन करते हैं और उस झंडोत्तोलन के बाद सीधे दिल्ली रवाना हो जाते हैं। दिल्ली में जाते हैं, कहा जाता है कई कार्यक्रम उनके हैं, कई तरह की बातें की जाती है, उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं। किसी को पता नहीं होता कि नीतीश कुमार गए क्यों हैं। कोई भी स्पष्ट नहीं बता पाता है कि नीतीश कुमार की इस यात्रा का मकसद क्या है। लेकिन एक मकसद साफ नज़र आ रहा था कि वो अटल जी के 5वीं पुण्यतिथि पर 5 साल के बाद जो अटल जी उनको याद आए, तो ऐसा याद आए कि पटना से सीधे दिल्ली उनकी समाधि स्थल पर पहुंच गए। एक तो ये कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम, जब ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिर 5 साल बाद अटल जी क्यों याद आए। आप सोचिए कि मैं भूमिका बना रहा हूँ, मैं भूमिका नहीं बना रहा हूँ। इसके आगे जो कुछ भी मैं आपको सुनवाऊँगा और दिखाऊँगा वो एक अलग नज़ारा होगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होती है, जिनके जन्मदिन पर वो बधाई देते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि अब उनकी मुलाकात और कई लोगों से होगी, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से होगी। तब तक कांग्रेस अब बिहार से और अन्य राज्यों से बुला लेता है अपने लोगों को बात करने के लिए। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार बात करने वाले होते हैं, दूसरे दिन उस 17 तारीख को कांग्रेस ने बिहार के लगभग 35 नेताओं को, जिसमें विधायक, सांसद, विधान परिषद के सदस्य और वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, लेकिन वो भी मीटिंग कैंसिल करके भाग चलते हैं, ज़मीन छोड़ देते हैं, दिल्ली छोड़ देते हैं राहुल गांधी और सीधे फरार हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब है, इस पर कई तरह की अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और जैसे ही बिहार से नीतीश कुमार बाहर जाते हैं, यहाँ बिहार में जैसे लगता है कि जंगल से आज़ादी मिल गई है, उस तरह से लालू प्रसाद, शिवानंद तिवारी स्वच्छंद हो जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को लगता है कि उन्मुक्त गगन मिल गया है। और यहाँ तक कि इस उम्र में भी अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कि नीतीश कुमार पटना छोड़ चुके हैं, सीधे मेरिन ड्राइव चले जाते हैं, वहाँ आइसक्रीम खाते हैं। ये पूरी कहानी आपने सुन ली, लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स अब आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम है ठाकुर धर्मेंद्र। ठाकुर धर्मेंद्र किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो आप जानते ही होंगे ना, RLJD, कम दिनों में बड़ा नाम किया है। और ख़ास करके ठाकुर धर्मेंद्र ने तो अपना एक अलग ही नाम किया है, तलवार उलवार बांटते चलते हैं। इनके पास वो सारा इनपुट है कि नीतीश कुमार काहे गए थे, नीतीश कुमार के जाने का कारण क्या था, नीतीश कुमार 5 साल के बाद क्यों याद किया अटल जी को। ये पूरी कहानी का क्लाइमैक्स हम इन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। नीतीश कुमार जी, आप लोग जब अलग हुए उसके बाद से लगातार कई एक्टिविटी कर रहे हैं और आप लोग के हट से उन्होंने इतना बड़ा गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना लिया जिसके संयोजक वो चंद दिनों में ही बन जाएंगे। लेकिन आप लोग तो हैं कि झूठ मूठ का उनको बदनाम करते हैं। नहीं, बदनाम करने की बात नहीं है। एक सुखद आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू सम्माननीय अटल जी के समाधि स्थल पर गए जी। ये अटल जी की पहली पुण्यतिथि तो थी नहीं जी। अब तक अटल जी को का याद इन्हें नहीं रहा। और अटल जी के संदर्भ में पुराना टेप बजाते हैं। 2013 में भी जब भाजपा से अलग हुए थे जी। तो इन्होंने कहा कि अटल जी वाली भाजपा नहीं है। अरे भाई नहीं है तो फिर 17 में कल आगे गल बहिया करने। जी। नरेंद्र मोदी जी के
संदर्भ में जो न कहना चाहिए था सो कहा जी फिर आप उनका नेतृत्व स्वीकार किए। जी अब इस बार जो गए हैं उसमें जो बहुत तहकीकात हुआ है इस पर दो उद्देश्य है। एक तो है कि अटल जी को नमन करके कांग्रेस को धमकी देना जी, क्योंकि देश का कौन राजनेता कहा था कि एक दिन कांग्रेस अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ेगी और पूरा देश हंसेगा। उस महापुरुष का नाम है अटल बड़ी बिहारी बात कर वाजपेयी। रहे हैं आपने, फिर इतिहास के पन्नों से निकाला। तो नीतीश बाबू अटल जी पर फूल चढ़ा करके या कान में कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हैं कि आपकी जमानत जब्त होगी और पूरा देश का लोग हंसेगा, इसलिए हमको मान लीजिए। एक संदेश ये है। दूसरा संदेश है राजद के लोगों को धमका रहे हैं जी कि मैं फिर चला जाऊंगा, आप लेते रहिएगा, नहीं तो हमको जल्दी संयोजक बनाइए। और चूंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक प्रभावशाली नेता हैं, जब कभी भी यूपीए में रहे हैं उनका एक प्रभाव रहा है और बीटो लगा करके जी बड़े से बड़े काम को कराते रहे। आज भी यदि लालू जी को पूरा विश्वास हो जाए कि ये नीतीश बाबू हमारे साथ रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, जी और लालू जी अगर बीटो लगा दे कस के, जी तो संयोजक के लिए जो इतना आप लोग सम्मानित पत्रकार लोग जो दोल्हा पाती खिला रहे हैं, पता नहीं बिहार के साथ मजाक कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कि नवगठित घमंडिया गठबंधन है उसके साथ मजाक कर रहे हैं, संयोजक उनको बना रहे हैं। अब बेचारे बनते हैं ये नहीं, दो मीटिंग में से चले जाते हैं। कुछ पोर्टल वाले लोग तो कहते हैं बन गए बन गए बन गए, लड्डू उड्डू बटने लगता है, बनते हैं नहीं, मैंने बिहार छोड़ दिए, बिहार छोड़ दिया वगैरह वगैरह, ताजपेशी का डेट दे देते हैं। लेकिन मैं अभी भी पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि लालू जी अगर इशू बना लें जी तो लालू जी में वो क्षमता है कि इनको कन्वेनर बना सकते हैं। तो लालू आरजेडी को धमका रहे हैं, भाजपा की ऐसी कोई तैयारी नहीं है इनको लेने का जी, लेकिन आरजेडी के लोग को डराने के लिए तो आरजेडी के लोग डर भी जाते हैं। और सिर्फ लालू जी ही सशंकित नहीं है। जी मेरे विधानसभा क्षेत्र बेलसंड में आरजेडी के एक समर्थक हैं, पुराने काल के मुखिया भी रहे हुए हैं, जी उनके बारे में पूरा जाइएगा बेलसंड में तो लोग बता देगा। वो छोटकी मोबाइल रखते हैं और जिस प्रकार से किसी जमाने में क्रिकेट का स्कोर जानने के लिए जी लोग पान के दुकान पर जाता था जी, और जी। कई पान के दुकानदार उस स्कोर को सुनते रहते थे कि कोई आ गया कस्टमर तो बताना होगा कि इंडिया का स्कोर क्या है। उसी प्रकार से वो जहां जिस किसी को भी देखेंगे कि बड़का मोबाइल लेकर कोई बैठा हुआ है तो मोटरसाइकिल रोक देते हैं, जी बुआ रे की हाल है मोबाइल के, लोग घबराता है। तो राजनीति के तो ठीक है बाबा, तो कहाँ के कौन नेता सब कहाँ कहाँ है, जो समझ में आता है बोल तो ठेठ पूछते हैं कि सरकार अभी है ना, मतलब यह कि एक दिन हमारी मुलाकात उनसे हो गई। जी तो हमने कहा कि मुखिया जी आप इतना क्यों सशंकित हैं, तो कहते हैं कि हो बउआ हम तो चाहे छी तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री के देखे के, जी आई राजपाट चल रहा है, ई कोनी बेर केने रहिए से करेजे पर हाथ है रे बाप, यही के लिए घंटे घंटे मोबाइल देखते रहे छे। तो लालू जी और आरजेडी के जो बड़े नेता है उन लोगों को भी ये समझ है। ठाकुर जी आपने जो बातें की उन बातों में हम लोग तो अभी बात करेंगे ही, उन बातों में दो बातें निकल करके आई हैं। पहली तो ये कि आपने कहा कि अगर लालू प्रसाद चाह दें तो बहुत कुछ संभव है। क्या अब भी लालू प्रसाद ऐसा चाहेंगे, और चाहेंगे तो उनका मकसद क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा, या फिर नीतीश कुमार की सारी कमियों को जैसे और लोगों का भुला गए हैं, शिवानंद तिवारी का भुला गए हैं, उसी तरह से इनका भी भुला करके इनको संयोजक बना करके और मुख्यमंत्री की भी कुर्सी दे करके रखेंगे? देखिए इस सब का तो सही जवाब आदरणीय लालू जी और आरजेडी के लोग जाएंगे जी, लेकिन हम लोग रघुवंश बाबू के चेला हैं और रघुवंश बाबू कहते थे कि हम कोई भविष्य वक्ता है, ज्योतिष है कि हाथ देखते हैं, अरे चाल चलन और लक्षण से बताते हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है। तो चाल चलन और लक्षण बता रहा है कि भाई जब एने से ओने जाता है तो राय विचार करना शुरू कर देते हैं जी जी, नेताओं से, पुराने लोगों को बुला, पुराने लोगों को मिलते हैं, राजगीर चला जाना जी, हाँ, और
अटल जी का याद करना जी। अंदिना में तो अटल जी याद ही नहीं करते हैं, पढ़ते हैं जी। जब इधर से उधर, उधर से उधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, तो अपना ये सब करते हैं। तो इस सिम्टम देख करके हम लोग बिहार के लोग समझते हैं कि वो ये बात को वैसे वो कर रहे हैं। तो इसीलिए अब किन शर्तों पर है, क्या बात है, तो जाने जनता दल हुआ, राजद वाला लोग, लेकिन महापुरुषों का भी नाम का उपयोग इस देश में गांधी के बाद अगर सबसे कोई लोकप्रिय नेता हुए तो सम्माननीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हुए जी। और उनके नाम के साथ अवसरवाद के अनुसार उनकी व्याख्या हो, इससे देश के लोगों को बड़ी पीड़ा पहुंचती है। ठाकुर जी, ये तो राजनीतिक बातें हैं जो बिहार में चल रहा है और बिहार की राजनीति से देश में चल रहा है। आपको पता है कि 31 तारीख और 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक भी है। आप लोगों ने भी कई बैठकें किया जिसकी हम चर्चा कर ही रहे थे। आप लोगों की तैयारी कैसी है? हम लोग की तैयारी तो बिहार भर में देखना है जी। 40 को सीट है जी। 40 सीट पर कब्जा करना है। ये कैसे संभव है? नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, समीकरण आपके साथ नहीं है। एक दिन पहले ही जब बातचीत हो रही थी, संपादक हमारे हैं नमन मिश्रा जी, उनसे बातचीत हुई थी प्रशांत किशोर की, तो वो सबको अगर आंकड़ा दे रहे थे तो उसमें से आप लोगों को 1 सीट मात्र दे रहे थे और इसके साथ साथ जदयू को मात्र 5 सीट बता रहे थे। उनका कहना था कि पूरी तरह से छत बिछत हो जाएगा, ना एनडीए न इंडिया कोई भी सही ढंग से यहाँ कब्जा नहीं कर पाएगा, सब खाली हवा पानी बना रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं। देखिए अभी तो अपना अपना विश्लेषण है जी। लेकिन समय के साथ सब चीज स्पष्ट हो जाएगा और बिहार की जनता भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। जी। डेंग डेंग पर जो लोगों को घूसखोरी का शिकार होना पड़ रहा है, जी। इसको जात पात उछाल करके इस दर्द पर आप मलहम नहीं लगा सकते। जी। लोग उब चुका है और वोट 2 ही जगह, एक घमंडिया गठबंधन जी। और एक एनडीए। जी। तो जनता जो 2019 में जिस मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठाकुर जी, अभी हाल फिलहाल में आपने चर्चा किया और इससे पहले भी लगातार चर्चा हो रही है, आपने कहा भी कि पत्रकार लोग हवा भर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संयोजक बन जाएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इस बीच में 2 बातें और बहुत महत्वपूर्ण आई हैं। पहली बात ये कि नीतीश कुमार जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो है ममता बनर्जी और संयोजक बनने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो है शरद पवार। पहला तो ये, और दूसरा इसी क्वेश्चन का एक अंग है कि जहां एक दल, एक खेमा, चूंकि इंडिया गठबंधन में कई खेमे हो गए हैं, एक खेमा ये कहता है, एक खेमा में जिसमें नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद हैं, कांग्रेस है, वही कांग्रेस नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मुलाकात करने की बात होती है राहुल गांधी से और राहुल गांधी दिल्ली छोड़ कर ही फरार हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जो ये घमंडिया गठबंधन है जी। उसके सबसे कमजोर नेता है आदरणीय नीतीश बाबू जी। जिन लोगों का भी आप नाम ले रहे हैं जी। उन सब लोगों ने अपने बल पर, अपने प्रभुत्व पर के छत्र पर, जी, अपने अपने राज्यों में उनके बूते सरकार चलती है। जी। ये आज तक अपने बल पर खड़ा नहीं हो सके। जी। इधर उधर से सट के काम चलाते हैं। दूसरी बात है कि जब मैंने वेलसन की चर्चा की जी। कि किस प्रकार से वो बुजुर्ग मोटरसाइकिल रुक रुक करके स्कोर की तरफ पूछते हैं कि बिहार के राजनीति का क्या हाल है, ये संशय जब राजद के गांव के और प्रखंड स्तरीय समर्थकों में है तो क्या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे वो केजरीवाल जी हों या आदरणीय शरद पवार जी हों या ममता बनर्जी हो, उनके मन में ये संशय नहीं होगा कि अगर हम लोगों के घमंडिया गठबंधन से अगर इनको 2-4 सीट मिल जाता है और कल हो के किसी गठबंधन को कमेगा तो ये कहाँ रहेंगे? जी। तो विश्वसनीयता एक बड़ी पूंजी है, साख, और मुझे लगता है कि इससे सब लोग सतर्क हैं। ठाकुर जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा, एक तरफ जहाँ लगातार आप लोग नीतीश कुमार की नाकामियाँ, उनकी कमियाँ गिनाना शुरू कर चुके हैं, जबकि एक समय था कि आप ही के नेता
नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार मानते थे। आज ऐसा क्या हो गया? उनके पास जो 16 सीटें थी वो भी थी, उनके पास जो संगठन था वो भी था, सिर्फ 2-3 लोग बाहर गए हैं। ऐसी स्थिति में आप नीतीश कुमार जी को इतना कमजोर कैसे बता सकते हैं? देखिए, ये बराबर आप लोग कहते हैं कि नीतीश जी अब नहीं है आपके साथ में, क्या होगा? तो नीतीश बाबू का बिहार में जनाधार क्या है? लोकसभा का अलग होकर लड़े थे तो 2 सीट जीते थे जी। समता पार्टी भी बना था, 12 नालंदा लोग जीतते थे जी। तो ये ना 1-2 सीट का है जी। अब उनको जो 16 सीट मिला वो तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृपा पर मिला। नीतीश तो कहते हैं कि जो 39 सीट मिला वो मेरे कारण मिला। तो मिल के तो वो लड़े थे अलगे अलगे, तो क्या हो गया था? इधर डाटा में बता रहा है भाई। हम लंबा लंबा ढीक हाँक जाए और चुनाव में हमारा कैसा परफॉर्मेंस होगा, जो रिकॉर्ड है उसको कैसे लिखतम क्या बख्तम की है, काहे नहीं सब जगह जिता लिए जी। तो 1-2 है। आज तक ले जब आपको तय है कि अब कभी इन्हें रहते हैं कभी उन्हें रहते हैं, काहे नहीं स्वतंत्र रूप से लड़ करके कभी सरकार बना लिए? जी। तो जब परवान पर थे, पीक पर थे जी, एकदम शहीद बन के गए थे कि हम हार हो, मैंने क्या कहते हैं कि जो बिहार को ये किए वो किए, हेन किए तेन किए, जो लोग अपना डाटा प्रस्तुत करते हैं। बिहार की जनता ने तो मुहर लगा दिया। एगो नालंदा जीते थे 5-6 हजार से, एगो पूर्णिया में सामाजिक समीकरण के कारण चुनाव जीत गए, बाकी कहीं तो कोई स्थिति रही नहीं। तो कौन सा जनाधार आपका, कौन सा बात? बिहार की जनता एक एक चीज को जानती है। जो मिला है भाजपा की कृपा से मिला है, बाकी जो होना है 24 में पता चल जाएगा कि आप कहीं कहीं पर खड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहले बात लाइन क्या बोला था कि जनता दल यू को सबसे बड़ी पार्टी बनाना है। तो उनका कंसेप्ट थोड़े था कि वोटर लिस्ट देख के देखती सदस्यता रसीद बन के गरफा से काट के जमा करके कह देना है कि मैं इतना बना लिए। धरातल पर काम करने की इच्छा थी, जनता दल यू को अपने पैर पर खड़ा करने की योजना थी। तो उस पर हम लोगों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था जी। लेकिन एक कॉशस टीम है जो इस काम को नहीं होने दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा जी प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि जनता दल यू को सशक्त और सबसे बड़ी पार्टी बनाना है जी। तो उस दिशा में तो काम हुआ नहीं। तो उस दिशा में जब काम ही नहीं हुआ और आप आरजेडी के नेतृत्व में अब काम कर रहे हैं जी, तो ख्याली पकाओ देखते रहिए जी। तो ठाकुर धर्मेंद्र को आपने सुना, ये पूरी तरह से बिहार और बिहार की राजनीति के साथ साथ नीतीश कुमार की राजनीति और आने वाले समय की राजनीति, सब पर इन्होंने अपने विचार रखे। अगर आपको इनके विचार अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और इनसे अगर कोई सवाल पूछना हो तो पिछली बार भी मैंने कहा था, कई लोगों ने सवाल पूछा था जिसका जवाब मैंने इनसे मांगा, उपेंद्र कुशवाहा वाली बात वही थी। तो आगे भी आप अपने सवाल रखिएगा, ठाकुर धर्मेंद्र को फिर बुलाएंगे और आपके सवालों का जवाब पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।